चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। देश के युवाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अभिशाप है। ये आज का विषय है। इस पर अपने अपने व्यूज रखे और उनसे हट करके मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देश में जितने भी तरीके के भ्रष्टाचार पिछले कई दशकों में हुए हैं, उन सारे भ्रष्टाचारों से बड़ा भ्रष्टाचार आज देश के स्तर पर ठेकेदारी प्रथा के अंदर हो रहा है। जो प्रेस रिलीज हमने जारी की है वायलेंस फ्री इंडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, 28 करोड़ श्रमिक इस देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं पूरे देश में, और उनकी सैलरी के अंदर जो घोटाला हो रहा है उसका जो एवरेज हमने निकाला है, कहीं पर 5,000 का हो रहा, कहीं 10,000 का हो रहा, कहीं 2,000 का हो रहा, कहीं नहीं भी हो रहा, उसका जो एवरेज है वो 5,000 रुपये पर श्रमिक है। इसको हम अगर वार्षिक स्तर पर कैलकुलेट करते हैं तो ये 16 लाख करोड़ रुपया बैठता है, जो प्रति वर्ष ठेका प्रथा की वजह से इस देश के अंदर यहाँ के राजनेता, यहाँ के उस विभाग के अधिकारी और ठेकेदार, जो तिगड़ी है, ये तिगड़ी मिलकर के 16 लाख करोड़ रुपए की लूट प्रतिवर्ष कर रही है। तो ये जो इतनी बड़ी लूट कर रही है, जहां पर छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के ईडी, सीबीआई तुरंत पहुंच जा रहे हैं, तो इतने बड़े मुद्दे को लेकर के देश की राजनीतिक दलों में और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों का ध्यान वहां पर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो और किसी भी प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ठेके पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के प्रति सबका शोषण एक जैसा है, उनकी नीतियां एक जैसी हैं। सब चुनाव के समय पर वादा करते हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, उनको रेगुलर करेंगे, और जैसे ही वो सत्ता में बैठ जाते हैं तो तमाम तरीके के अवरोधों का बहाना बनाकर वो उस लाइन से हट जाते हैं और श्रमिक वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ये 28 करोड़ की इतनी बड़ी तादाद इस देश के अंदर अगर देखी जाए तो 1/4 पूरे देश की आबादी का ये संख्या है, और ये आज तरसित है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय संगठन धीरे धीरे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर के माध्यम से उठाई गई ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की आवाज को उठा रहे हैं। उसी की श्रृंखला में, उसी की कड़ी में आज वायलेंस फ्री इंडिया संगठन ने भी इस आवाज को धार दी है, और बहुत सारे बुद्धिजीवी साथियों ने इसको आज सेमिनार के माध्यम से हम उठाएंगे। हमारे बीच में बहुत सारे साथी यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में कोरोना वॉरियर्स आए हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही क्रूशल स्थिति के अंदर दिल्ली के लोगों की सेवा की है, लेकिन उनका आज क्या हाल है वो हम माइक के माध्यम से आपको बताएंगे। आप सब लोग आए, सभी प्रेस वालों का सभी को मेरा नमस्कार। ठीक सर। ये इस तरह का इस प्रथा के ऊपर पहला प्रोग्राम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और ये खाली दिल्ली का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। और जिस मुद्दे पे मैं समझता हूँ ना तो कोई राजनीतिक पार्टी इस आवाज़ को उठा रही है और न कोई संगठन इस आवाज़ के लिए इतना उठा रहा है, लेकिन इस अंधेरे में हमने थोड़ा चिंगारी देखी कि हमारे डीसी कपिल साहब हैं, उन्होंने ठेकेदारी प्रथा हटाओ का एक मूवमेंट मतलब इधर दिल्ली में चलाया हुआ है, और उसको सोशल मीडिया पे भी मैंने कई बार देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कोई तो है इसको चलाने वाला कम से कम। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी एक चिंगारी है, और ये पूरे देश भर में इसी ठेकेदारी प्रथा का हम इतना बड़ा आंदोलन चाहते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां इसको अपना राजनीतिक मुद्दा बनाएं। हमने संविधान का भी इसी तरीके से एक छोटा सा कार्यक्रम किया था। आज संविधान का मुद्दा हर पार्टी ने बनाया हुआ, हर राजनीतिक संगठन ने, सामाजिक संगठनों ने बनाया हुआ है। हम लोगों ने इसी तरीके से ये जो क्या नाम है, जो वायलेंस फ्री इंडिया है उसका इसमें प्रोग्राम किया था। ये दूसरा प्रोग्राम है, और उसके लिए हम लोगों ने उसको पूरे देश में कई प्रोग्राम किए हैं। कलकत्ता में किया, लखनऊ में किया, नोएडा में किया, और मैन टू मैन भी मिल रहे हैं लोगों से। हम लोगों के जो संगठन हैं और सारे देश के संगठन इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं।
तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको राजनीतिक पार्टियां मतलब समझती ही नहीं हैं। अब जैसे जाति जनगणना का मुद्दा था, जाति जनगणना का मुद्दा हम लोगों ने मतलब उठाया, और जाति जनगणना का मुद्दा जो है आज मतलब राजनीतिक पार्टियों ने उसको बनाया हुआ है कि उसकी कितनी ज़रूरत है। क्योंकि ये जो कितनी बेरोजगारी है, कितने ठेके के मजदूर हैं, कितने मतलब जो है सरकारी कर्मचारी हैं, इस चीज़ को छुपाने के लिए और कौन कौन से क्लास के लोग हैं वो, उसको छुपाने के लिए जाति जनगणना को छुपाया जा रहा है। हमारे मन की बात की जा रही है, लेकिन पेट की बात जब हम करते हैं तो हमें 5 किलो अनाज दे दिया जाता है। तो 5 किलो अनाज से हमें पेट की संतुष्टि हो जाती है, और मन की बात सुन करके हमें मन की संतुष्टि हो जाती है, लेकिन हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से 18 से 35 साल के बच्चे इस समय यंग हो रहे हैं, उनको रोजगार की ज़रूरत है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं पढ़ता था छुपी हुई बेरोजगारी, लेकिन जब छुपी हुई बेरोजगारी पहले दूसरे तरीके की होती थी, आज जो बाकायदा रजिस्टर्ड छुपी हुई बेरोजगारी है, मतलब उसको रोजगार भी दिया जा रहा है। एक इंजीनियर है जिसको सरकारी कर्मचारी के तहत मतलब 50,000 रुपये मिलते हैं, उसी एक छोटे इंजीनियर के लिए उसको 10,000, 5,000, 15,000 मिलते हैं। तो ये इसका जो पैसे का जो गैप है, ये एक छुपी हुई बेरोजगारी है। इसका साइड इफेक्ट है, ये एक बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है कि इसका आरक्षण के ऊपर एक तरफ तो सरकार ने आरक्षण दिया हुआ है, और दूसरे हाथ से उनका आरक्षण जो है काटा हुआ है कि सरकारी नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण कहाँ से आएगा। तो सरकार की नौकरियों को पहले 4th क्लास का ख़त्म किया, फिर 3 का मतलब कट किया। अब आते आते जैसे मेधा जी बोल रही थी कि IAS को भी अब ठेके पे देने लगे हैं, लेटरल एंट्री होने लगी है। तो ये धीरे धीरे करके जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जो सेठ हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका जो एक रूप है, यही तो पूंजीवाद है। और पूंजीवाद कहाँ मिलेगा? पूंजीवाद यही तो है। इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? मतलब उसको रोजगार दे भी रहे हैं, अन्न दे भी रहे हैं, लेकिन पेट नहीं भरने दे रहे, उतना ही दे रहे हैं जितना जिए। और जीने के बाद में उसका बच्चा पैदा हो, मजदूर का बच्चा, पहले मजदूर पैदा होता था, ये कम्युनिस्ट पार्टियां आवाज उठाया करती थी। आज जो है ठेकेदारी प्रथा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का बच्चा जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही पैदा हुआ। वो अपना शिक्षा के ऊपर बच्चों को ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता, शिक्षा महंगी है, वो भी प्राइवेट के हाथ में है, ये किसी ने नहीं सोचा हुआ। आप चिकित्सा में जाके बीमार पड़ जाएंगे, कम भोजन मिलेगा, तो दवाई में भी मतलब प्राइवेट है। तो जिधर भी जाओगे उधर प्राइवेट ही प्राइवेट है। और जो आप जो काम कर रहे हैं उसका सारा लाभ जो मिल रहा है, आपको दिन रात काम करवाया जा रहा है, लेकिन लाभ जो मिल रहा है वो सेठों को मिल रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार मतलब आप लोग ऐसी बनाओ, उस पर अगर वो भी गड़बड़ काम करे उसके लिए तैयार रहो। सरकार पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, किसी पार्टी पर निर्भर रहना। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। जो पार्टी भी हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं दे सके वो सरकार बदलनी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार हमें बदलनी है। तो इसी के मुद्दे को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हमारे जो वक्ता लोग हैं, और हम चाहते हैं कि इसको जोर शोर से 2024 में इसी मुद्दे पे इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।